नमस्कार मित्रों। आज मैं पंडित बिंद कुमार शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी का नमस्कार करता हूं। सभी को जो है सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत दिनों के बाद यूट्यूब चैनल पर अब एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसे देखिए, ऐसा है कि आप लोग कहेंगे कि पंडित जी ने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाला। देखिए, हम फालतू और निरर्थक वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं। हमारे पास पूजा अनुष्ठान से या अपने नित्य कर्मों के हिसाब से अगर हमें जो समय मिलता है तो हम समय के मिलने के बाद में हम कुछ उसमें ठोस वीडियो बनाकर डालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा वीडियो बनाना उद्देश्य नहीं है कि हम वीडियो बनाएं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी ख्याति प्राप्त करें। हमारा ये उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि अगर कुछ ज्ञातव्य बातें अगर मुझे पता है शास्त्रों पुराणों के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से अगर वह मुझे मालूम है तो मैं लोगों को YouTube के माध्यम से बताने का, पहुंचाने का बस एक छोटा सा मात्र उपाय करता हूं, प्रयास करता हूं। और अपने मित्रों से, बंधुओं से ये आग्रह करता हूं कि अगर हमारा वीडियो उनको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, दोस्तों में भेजें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर जो अभी तक सदस्य नहीं बने हैं वे उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे वीडियो को अगर देखते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में भेजें, सदस्य बने, और जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उन्हें वह वीडियो आपको प्राप्त होगा। एक बात और, अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो उसमें भी आप स्वतंत्र हैं। अपना भाव विचार कमेंट के बॉक्स में लिख सकते हैं, आप व्यक्त कर सकते हैं। आप अपना विचार देने के लिए स्वतंत्र हैं। और भी आप यह विचार दे सकते हैं कि हमें किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस विषय पर आप वीडियो बनाएं, तो क्या जानना चाहते हैं उसके माध्यम से अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश आदि, मंगल जो दोष निवारण आदि, महामृत्युंजय मंत्र, भागवत सप्ताह पारायण या कोई भी अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, दुर्गा पाठ, सचंडी यज्ञ आदि, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे हमारा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है भाव दोष। यह भाव दोष क्या है, भाव दोष किसे कहते हैं? तो पहले आप भाव दोष किसे कहते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन हम अपने बात को संक्षिप्त में कहने का प्रयास करेंगे और शीघ्रता से हम इस बात को पूरा कर लेंगे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा न बने। इसलिए आज हम छोटी सी बातों पर आपको बताने जा रहे हैं कि यह पहले हम इस बिंदु पर चलते हैं कि भाव दोष क्या है, भाव क्या है। भाव दोष पर हमारा आज का विवेचना है, लेकिन हम भाव को अलग कर देते हैं, दोष को अलग करते हैं। पहले इसको दो भागों में करके हम पहले एक भाग की व्याख्या करते हैं, भाव किसे कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि यह कोई मिट्टी का मूर्ति है, उसमें हम राम जी की भावना कर दिए कि यह राम जी की भावना की है, राम जी की, तो राम जी की उनके विचार अर्थात उनका सम्मान करना ही भावना है, उनका सम्मान ही हमारी भावना है। परमात्मा का, उनके राम जी का स्वरूप, चाहे कृष्ण जी का स्वरूप, चाहे दुर्गा जी का स्वरूप, किसी का स्वरूप की भावना करना अर्थात उनका सम्मान करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा इसे कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा लोग कहते हैं कि देवता पंडितों के पास वो क्षमता है कि किसी गोबर के में या किसी पत्थर में जान डाल देते हैं। जान नहीं डाला जाता है। हम कुछ अपने उन विजातीयों भाइयों से कहना चाहूँगा जो कि हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के प्रयास कर रहे हैं, या उनको पता नहीं है, उन्हें सही शाब्दिक अर्थ ही नहीं मालूम है कि प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं। पहले प्राण प्रतिष्ठा का विषय है कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात अब ये जानिए, जो कहते हैं कि भगवान का प्राण उसमें डाल दिए, मूर्ति में भगवान का प्राण डाल दिए, भगवान उसमें आ गए। भगवान नहीं आ गए, न भगवान का प्राण डाला गया है, ऐसी बात नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ समझ लिए। प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत, सम्मान। इज्जत और सम्मान। प्राण ईश्वर का एक नाम है। ईश्वर के जो है, हरि ईश्वर का एक से एक नाम है, प्राण ईश्वर का एक नाम है, नारायण ईश्वर का एक नाम है। उसी प्रकार से परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं। तो प्राण का अर्थ है आप यहाँ से ईश्वर समझ लीजिए। प्राण का जो कहते हैं शरीर पंच प्राण, यह पांच जो प्राण है वह ईश्वर का स्वरूप है। तो यह पंच प्राण है, यह इस प्राण ही ईश्वर है। तो प्राण डालना अर्थात ईश्वर को स्थापित करना, प्रतिष्ठा करना, मतलब उनका सम्मान करना, ईश्वर का सम्मान करना। प्राण माने ईश्वर और प्रतिष्ठा माने स्थापना अर्थात उनका सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं कि फला व्यक्ति की प्रतिष्ठा।
तो फलावती की प्रतिष्ठा। आज हमारे मूर्ति पूजा को लेकर के अनेक लोग तर्क वितर्क करते हैं कि क्या यह पत्थर की मूर्ति, तो क्या इसमें भगवान है। कुछ आर्य समाजी बंधु भी इसका टीका टिप्पणी करते हैं कि पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या उसमें भगवान है, कि उस स्वरूप की पूजा करते हैं, क्या उसमें भगवान है। कुछ हमारे बहुजन समाज के लोग भी इस पर टीका टिप्पणी करते हैं क्या क्या मूर्ति है सरस्वती की, किसी विद्यालयों में सरस्वती का मंदिर बना हुआ है, मूर्ति स्थापित है, तो उस पर कहते हैं इस बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या इसमें सरस्वती देवी का निवास है, क्या उनकी कोई देवता है, ये तो मूर्ति पत्थर की मूर्ति है। देखिए, जब हम पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हैं तो उनको आपको भगवान दिखाई नहीं देते हैं, कहते हैं ये तो पत्थर मूर्ति, इसमें कुछ भी नहीं है। हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज विशेष मजबूरी है, कई जगह हमने फेसबुक के माध्यम से देख करके और इस प्रकार की टीका टिप्पणी लोगों को करते हुए देख करके आज हमको ये कहना पड़ रहा है कि जैसे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, अगर कुछ लोग उसको तोड़ देते हैं तो उस पर इतना बड़ा बवाल मचाने की क्या ज़रूरत है। भीमराव अंबेडकर की तो उसमें प्राण तो है नहीं, भीमराव अंबेडकर उसमें अंदर बैठे तो है नहीं, भीमराव अंबेडकर मर गए, कहानी ख़त्म। अब भीमराव अंबेडकर जब है नहीं उसमें, तो क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं कि भीमराव अंबेडकर की फला दो लोगों ने मूर्ति तोड़ दिया। क्यों? उसमें तो उनका निवास नहीं है ना, उनका उसमें प्राण नहीं है ना, मूर्ति है वो, तो क्यों आप लोग ऐसा हल्ला मचाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दिया, दुनिया भर की बात पतंगड़ होती है, बवाल होता है। तो ये इसका कारण ये क्या है, उसमें आप लोग भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते हैं। वो भीमराव अंबेडकर एक सम्मान के, एक प्रतिष्ठा का विषय है, आप लोगों के एक प्रतिष्ठा का विषय है। भीमराव अंबेडकर एक प्रतिष्ठा का विषय है, भीमराव अंबेडकर एक सम्मान का विषय है। तो जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर एक सम्मान का प्रतिष्ठा का विषय है, वह मूर्ति नहीं, उनका सम्मान है, प्रतिष्ठा है। उसी प्रकार से हमारे चाहे राम जी की मूर्ति हो, चाहे कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, चाहे दुर्गा जी की मूर्ति हो, ये प्रतिष्ठा का विषय है, ये सम्मान का विषय है। और भगवान जहाँ है, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। भावो विद्यते देवः, भाव जहाँ है वही परमात्मा का निवास है। तो हम राम जी की भावना करते हैं, राम जी का सम्मान करते हैं, दुर्गा माता की भावना करते हैं, दुर्गा माता का सम्मान करते हैं। तो ये दुर्गा माता का सम्मान करना ही प्रतिष्ठा है। दुर्गा माने प्राण और ईश्वर, दुर्गा माता या भगवान राम जी, उनका सम्मान करना, उनकी भावना करना ही प्रतिष्ठा है। उनकी स्थापना करना, उनकी भावों की स्थापना करना। जैसे राम जी हैं तो राम जी किसी मूर्ति में, विग्रह में हम राम जी की स्थापना करते हैं, राम जी का सम्मान करते हैं, सम्मान ही प्रतिष्ठा है। तो उनका प्रतिष्ठा करना अर्थात उस मूर्ति में, उस विग्रह में राम जी का सम्मान करना, राम जी का सम्मान करना ही अपना प्रतिष्ठा है। तो राम जी की हमने स्थापना किया, सम्मान किया, उसको स्थापित किया, उसमें भावना कर दिया कि आज से हम इनको सम्मानित करते हैं, इनका भाव इसमें भावना करते हैं कि आज से रामचंद्र जी इसमें विराजमान है। यही यह भावना ही प्राण प्रतिष्ठा है, और प्राण प्रतिष्ठा कोई अन्य वस्तु नहीं है। इसका तोड़ मड़ोड़ के जो व्याख्या करते हैं वो गलत व्याख्या है। तो हम इस विषय पर प्राण प्रतिष्ठा की बहुत लंबी व्याख्या नहीं करना चाहते हैं। लंबी प्राण प्रतिष्ठा का बस मूल इतना ही समझ लीजिए कि प्राण को स्थापित करना अर्थात भाव को स्थापित करना। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ मतलब जान डालना नहीं हुआ, वो भाव डालना हुआ, परमात्मा के प्रति भाव का स्थापना करना। तो जहाँ भाव है वहीं भगवान है। हमने प्रतिष्ठा किया, ये भगवान है, हमने इसी भावना किया, यही हमारी भावना है, यही सम्मान है, यही प्रतिष्ठा है। भावना स्थापित करना यह प्राण प्रतिष्ठा हो गया। हमारी भावना यहाँ परमात्मा है, वही विद्यमान है, हम और आपकी भावना नहीं, वह परमात्मा वहाँ पर नहीं है। सीधी सी बात है, हमारी भावना है, ये परमात्मा यहाँ पर निवास करते हैं। परमात्मा का भाव, जहाँ भाव है वहीं भगवान। हमारा भाव है कि हमारे लिए परमात्मा है, आपका भाव नहीं है तो आपके लिए परमात्मा नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। इसमें भावना प्रधान है, हमारी भावना है, वहाँ परमात्मा का निवास है। यहाँ पर हमारी भावना स्थित है, जिसमें आपकी राम अम्बेडकर की मूर्ति में अम्बेडकर की भावना आपको स्थित है। इसमें अम्बेडकर हैं तो आपके लिए अम्बेडकर हैं, तो भावना ही तो प्रधान है, न तो उसमें अम्बेडकर कहा। जिस प्रकार से रामचंद्र जी की मूर्ति में रामचंद्र जी नहीं है, दुर्गा की मूर्ति में दुर्गा जी नहीं है, उस प्रकार अम्बेडकर मूर्ति में अम्बेडकर नहीं। फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो कि मूर्ति तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दिया, उससे क्या मतलब है? जब भाई ने तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत क्या है? लेकिन प्रतिष्ठा का विषय, सम्मान का विषय है। तो प्रतिष्ठा करना अर्थात उनका सम्मान करना, उनको स्थापित करना, वो भावना रोपित करना, भावना स्थापित करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण ईश्वर, उनको स्थापित करना, प्रतिष्ठा करना अर्थात सम्मान करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब ये हुआ, कोई जान नहीं डाल देता, उनमें भावना आज से स्थापित हो जाती है कि आज से हमारी इस परमात्मा की भावना इस मूर्ति में स्थापित करते हैं। भावना आज से स्थापित हो जाती है, इस भावना से ही परमात्मा है। अगर आपके अंदर भावना नहीं तो कोई परमात्मा नहीं, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है। आइए, आज का हमारा विषय है कि
भाव किसे, अब हमारा कोई भावना है, मान लीजिए कोई हमारी माता या बहन है, अगर हमारी माता स्त्री है, पत्नी है, तो हमारी माता की भाव, उसमें स्त्री की भावना करेंगे, माता है तो हमारी माता की भावना करेंगे, हमारी बहन है तो बहन की भावना करेंगे, हमारी पुत्री है तो पुत्री की भावना करेंगे। अगर हम पुत्री के भावना में या बहन के भावना में या माता के भावना में अगर हमारे मन में किसी प्रकार की गलत भावना आ गई, तो हमारा जो मन का जो भाव है वह दूषित हो गया। हमारे अगर बहन के प्रति हमारे मन में बुरा भावना उत्पन्न आ गया, उसके मन में अगर हम दुर्विचार आ गए किसी उत्पन्न होते हैं या किसी के प्रति, तो वही हमारी भावना दूषित हो जाती है। तो हमारा जहाँ भाव दूषित हो जाता है या वही भाव हमारा जो भाव दूषित हो गया है वही दूषित भावना कर जाती है। उत्तम विचार उत्तम भाव ही, जो माता के प्रति माता का भाव ही होना ही सत्य भावना है। बहन के प्रति बहन जैसा भाव विचार रखना ही सत्य भावना है। स्त्री के प्रति स्त्री के भाव रखना ही सत्य भावना है। बहन पुत्री के प्रति पुत्री का भाव रखना, प्रेम रखना ही सत्य भावना है। अगर इन भावनाओं में हम दूसरे भावना को आरोपित करना चाहेंगे, हमारे इस भावना में अगर हमारे मन की भावना में अगर दूसरी भावना वहाँ पर जहाँ पर प्रवेश कर लेती है, वह हमारे प्रथम भावना को प्रभावित करती है, तो इसी को भाव दोष कहा जाता है, उसको दूषित करती है। दूसरी भावना उसमें उस भावना को प्रभावित करके दूषित करती है, इसलिए इस भावना को दूषित भावना कहते हैं। यही भाव हमारा भाव दोष हो जाता है। हमारे स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने एक प्रपन्नामृतम नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आप ध्यान से फिर सुनेंगे, हम इस पुस्तक का नाम दोबारा लेते हैं। प्रपन्नामृतम नाम का जो ग्रंथ है उसमें आपको मिलेगा, अगर आपके पास है या कहीं बाजार से मंगा के आपको पुस्तकालय से मंगा कर उसको देखिए। प्रपन्नामृतम में भाव दोष लिखा है। भाव दोष में उसमें लिखा गया है, जैसे हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा है, पाठ कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या पथ्य लेना चाहिए, क्या आहार हमको भक्षण करना चाहिए, खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से पंडितों को, बहुत से ज्ञानियों को, बहुत से विद्वानों को मानते हैं, वो विद्वान है, बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन बहुत से रहस्य कीजिए अच्छे अच्छे विद्वानों को भी पता नहीं है। आज हम उस विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, भाव दोष। जैसे मान लीजिए आप किसी पुस्तक में पढ़ेंगे, भगवान का समस्त प्रकार का नैवेद्य बनाकर तैयार कर दिया गया है। माँ लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुंदर वस्तुओं को डाल करके अच्छे अच्छे प्रकार से उन्होंने दाल बनाया है, हींग लौंग आदि डाल करके उस जीरा से छौंक बघार करके उस व्यंजन को तैयार करके भगवान के सामने अर्पण किया है। इस प्रकार से भगवान नाना प्रकार के नैवेद्य को अर्पण किया गया है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि कढ़ी बनाकर भगवान को अर्पण किया गया है। ये हमारा आपका स्वाद है, जीवा का स्वाद है, बना कर रखा गया है। अगर शास्त्रीय मान्यता के अनुसार देखा जाए तो कढ़ी जो है यह भाव दोष से दूषित है, इसलिए भगवान को भोग लगाने के योग्य नहीं है। आप लगाते हैं, बड़े बड़े साधु संत महात्मा लगाते हैं, इन्हें पता नहीं है कि यह भाव दूषित है। जिन्हें भाव दोष क्या है, अन्न दोष क्या है, अन्न में जाति दोष क्या है, 3 प्रकार दोष बताया गया है, भाव दोष, अन्न दोष, जाति दोष। तो अन्न के जातियाँ होती हैं, अन्न में कौन सा अन्न हमें ग्रहण करना चाहिए, कौन सा ग्रहण दूषित है, कौन सा अन्न नहीं दूषित है, कौन सा अन्न दोष हो गया, जाति दोष हो गया। अन्न कौन सा किस जाति का, कैसे मतलब कहने मतलब को अन्न की जाति होती है। उस अन्न में कई प्रकार के अन्न जो होते हैं जो भक्षण करने योग्य होते हैं, कुछ भक्षण करने योग्य नहीं होते हैं, वह अन्न दोष होता है, जाति दोष होता है और भाव दोष होता है। ये अन्न के 3 दोष हैं। इस अन्न के 3 दोष में एक भाव दोष विद्यमान है। जैसे मान लीजिए आप नारायण बलि कुष्मांड बलि देते हैं, तो आप वहाँ पर मृग अर्थात बकरे का बलि या भेड़े का बलि देने का विधान है, जहाँ की बलि का विधान आता है, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण जन कुष्मांड बलि क्यों देते हैं? वो तो कोई पशु है नहीं, लेकिन उसको काट करके रोली वगैरह उस पर छिड़क करके जब छिड़क देते हैं तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे लगता है कि कोई मांस का टुकड़ा है, मांस के भाव वहाँ आरोपित हो जाते हैं। जब मांस का भाव जहाँ आ जाता है तो वह जो है कि मांस का स्वरूप मान लिया जाता है। यही दोष है, भावना। वो तो है कोहड़ा, लेकिन उसमें मांस की भावना हो गई। जो मांस की भावना आ गई, वह मांस वह भाव से पूर्ण हो गया, इसलिए वह मांस हो गया, मांस होते। अब मान लीजिए कोई तरबूज है, तरबूज को भोग लगाना निषेध है। जिस प्रकार से मैंने कहा कढ़ी भाव दूषित हो जाता है, वह कढ़ी जो है कि मल के भांति विष्ठा के भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अन्य ग्राम्य भाषा में भी उसको अलग प्रकार की कहावत कहा गया, लेकिन हम अपने मुख से नहीं कहेंगे कि कढ़ी को क्या कहते हैं। लेकिन कढ़ी जो है
आप खाइए, बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें वह भाव से दूषित हो जाता है, इसलिए वह वर्जित है, भोग लगाने की योग्य कड़ी नहीं है, क्योंकि उसमें विष्ठा की भावना उत्पन्न जाती है। जैसे कि बच्चे का, कोई छोटा बच्चा हो या किसी का पेट खराब हो, उस पेट खराब से गड़बड़ी हो जाती है, तो उसे वो भाव दूषित हो जाता है। हिरमाना है, तरबूज है, तरबूज को काटने पर उसके जो उसका कटा हुआ भाग होता है वह मांस के पिंड के समान देखने में आता है, मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। तो हिरमाना तो आप खाते हैं तरबूज, लेकिन उसमें आपकी भावना क्या आ जाती है, वह मांस का टुकड़े के समान दिखाई देता है। वह मांस टुकड़े दिखाई देने से वह दूषित हो जाता है, वह भाव दूषित हो जाता है। इसलिए तरबूज भाव दूषित हो जाने के कारण भोग लगाने की योग्य नहीं है, खाने की योग्य नहीं है। अगर ठीक है, आप जो खाएं उसमें स्वतंत्र हैं, कोई किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारा काम है बताना कि हमारा आज का चैप्टर केवल भाव दोष बताना, और कोई माने या न माने, खाए न खाए, वो इसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसमें हम किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। तो भाव दूषित है। कुंदरू है, कुंदरू में भाव दूषित है, इसलिए कुंदरू का भाव दोष क्या है, जैसे छोटी की मछली, प्रकार की प्रजाति की मछली आती है, उसको जो अब देखेंगे तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मछली तली हुई है, तो यह भाव दोष दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से टमाटर है, टमाटर में भी वही भाव दोष आता है। गाजर है, गाजर में भी भाव दोष आता है। इस प्रकार से यह भाव दोष है, इसलिए भाव दूषित अन्न को, फल का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से वीडियो हमारा बहुत लंबा होता जा रहा है, इसको हम संक्षिप्त में करना चाहते हैं, इसलिए इस भाव को हम आप अगले वीडियो में हमें बताएंगे कि जाति दोष क्या है अन्न के। यह भाव दोष हो गया, अब अन्न का जाति दोष क्या है उसके बारे में आपकी चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय था कि भाव दोष, भाव विद्यते देव, भाव के अंदर ही, जहाँ भाव है वही भगवान है, और जहाँ भाव नहीं वही भगवान नहीं है। जहाँ सुंदर विचार है, सुंदर भाव है, वह भाव से परिपूर्ण है, वही परमात्मा का निवास है, और जहाँ दूषित भाव है वह भाव दूषित हो जाता है। उसी प्रकार हमने प्रतिष्ठा के आगे, पहले हमने प्रतिष्ठा के बारे में बताया, आगे प्रतिष्ठा का मतलब क्या है। तो प्रतिष्ठा है वही ईश्वर की भावना, ईश्वर का सम्मान ही उनको स्थापित करना है, वही प्रतिष्ठा है। और जो भाव, किसी भाव में अन्य भाव आ जाए, वह उस भाव को दूषित करता है, वही भाव दोष है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विश्राम देते हैं। अगला वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और कौन सा सब्जी या पदार्थ खाने योग्य है, कौन सा खाने योग्य नहीं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।